तो और सब सुनाइए, क्या चल रहा है अभी? मैंने सुना है कि क्रिप्टो करेंसी कुछ होता है, तो उसके विषय में जानने के लिए आपसे मिलना चाह रहा था। अच्छा अच्छा। तो आज आपसे मुलाकात हुई, तो आप बताइए कि क्या है क्रिप्टो करेंसी, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या क्या ग्रोथ है इसका, जो कि इसमें हम इन्वेस्ट करें या अपना फ्यूचर देखें इसमें। इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है और इन्वेस्ट कैसे किया जाता है इसका सारा जानकारी हम आपको डीप से देंगे और उससे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन 10 मिनट समय लगेगा, समय है ना? ये 10 मिनट आपका शरीर के साथ साथ दिमाग भी यहाँ होना चाहिए केंद्रित, तो समझ में आएगा। तो चलिए ठीक है, लोग बातें शुरू करते हैं। हम जो आज आपको बताने जा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट का नाम है बिटकॉइन। ठीक है, बिटकॉइन। और बिटकॉइन जब स्टार्ट हुआ था तो ये वर्ष 2008 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और उस वक्त एक बिटकॉइन का कीमत हुआ करता था 0.05 पैसा, मात्र 5 पैसा। ठीक है, 5 पैसा। और आज अगर 2023 की बात करें तो 1 BTC इक्वल टू, यानी एक बिटकॉइन का कीमत हो गया है 20 लाख अप्रॉक्स। तो ये 20 लाख यानी कि कहा जाए कि 14 साल में ये 4 करोड़ गुना बढ़ा। आदमी के दिमाग में सीधा चलता है कि पैसा है तो जमीन खरीद लो, कुछ ज्वेलरी खरीद लो, इससे ज्यादा फायदा किसी चीज में नहीं है। लेकिन ये बताइए कि अगर आज 2008 में, आज से 14 साल पहले कोई 1 लाख रुपए का जमीन खरीदा होता तो आज उसका कितना होता? 3 लाख 4 लाख 10 लाख हो जाता। लेकिन यहां पे 4 करोड़ गुना बढ़ा। तो 4 करोड़, इतना 5 पैसे से 20 लाख का सफर तय किया, 4 करोड़ गुना बढ़ा। ये तो आश्चर्य वाली बात है। लेकिन इतना क्यों बढ़ा, इसके पीछे 3 कारण है। चलिए उस कारण को मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला कारण है सोशल मीडिया। क्योंकि 2008 में जब बिटकॉइन लोग 2008, 9, 10 में जब जानते थे तो हमारे आपके मुंह से जानते थे। उस टाइम सोशल मीडिया इतना हाईलाइट नहीं हुआ था। ठीक है, तो लोगों को उतना भरोसा नहीं होता था। लेकिन आज के डेट में देख लिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फोन पे, गूगल पे, पे फोन, कोई भी न्यूज चैनल, अखबार, फिल्म स्टार, क्रिकेटर, सेलिब्रिटी, इंटरनेशनल फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, हॉकी मैच, मतलब जो भी सोशल मीडिया का जरिया है हर जगह बिटकॉइन का ऐड देता है। तो और सोशल मीडिया की ताकत को तो आप जानते ही हैं, इसलिए बिटकॉइन इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, और दूसरा कारण है पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन मतलब समझ रहे हैं, आबादी। क्योंकि बिटकॉइन बनना सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख है, मात्र 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन बनना है। ना इससे एक ज्यादा बनेगा ना एक कम बनेगा। कितना कब कैसे बनेगा वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, और हमारे विश्व का अगर आबादी बात करें तो 800 करोड़ है। 800 करोड़, अगर इसका 10% भी लेता है तो 80 करोड़ लोग बिटकॉइन को खरीदेंगे। तो ये आधा बिटकॉइन भी लोगों को नहीं मिल पाएगा, वो पॉइंट में आएगा, सतोशी में। जैसे रुपया का छोटा भाग पैसा होता है, उसी तरह बिटकॉइन का छोटा भाग सतोशी होता है, तो वो सतोशी में मिलेगा। ठीक है, और तीसरा और सबसे मुख्य कारण है कि ये जो 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन बनना है, इसमें से 92% यानी 92% बिटकॉइन बन के मार्केट में आ चुका है। यानी कि 1 करोड़ 92 लाख बिटकॉइन बन के मार्केट में आ चुका है। ठीक है, जिसमें से 30% बिटकॉइन लॉस हो गया है। मतलब बर्बाद हो गया है। अब कहीं आपको ऐसा भी लगेगा कि हम भी खरीदे मेरा भी बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज से 50-60 साल पीछे अगर चले जाएं तो हमारे दादा परदादा जी को 50 बीघा 100 बीघा जमीन हुआ करता था, 500 बीघा जमीन हुआ करता था। लेकिन उस वक्त ना उनके पास कोई उन्नत बीज था, ना कोई आधुनिक यंत्र था, ना बिजली था, पानी था, नहर था, सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं था, जिसके वजह से उसको और इतना सब कुछ झेलने के बाद अगर वो उपज भी कर लेते थे तो लगता था कि उनको कोई फायदा नहीं है। उसको पर्याप्त मात्रा में बाजार नहीं था कि उसको बेचेंगे कहाँ, तो उनको लगता था ये जमीन फालतू है। आप आगे 5 बीघा आपको दे दिए, 2 बीघा स्कूल में दे दिए, 3 बीघा मंदिर में दे दिए, मतलब इस तरह से दान कर देते थे। लेकिन आज कोई दान करता है? आज साला 5 बीघा छोड़ दो, 5 डिसमल जमीन के लिए मार हो जाता है। तो उसी तरह उन्होंने जमीन की वैल्यू को नहीं समझा। लेकिन जिन्होंने जमीन की वैल्यू को समझा और तो बचा के रखा, आज भी जिसके पास 10-20 बीघा 50 बीघा जमीन है, उसका पोता परपोता आज जमीन बेच के इसे लेकिन ऐश कर रहा है।
आसान जिंदगी जी रहा है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह जब बिटकॉइन 5 पैसा 7 पैसा 10 पैसे का चीज था तो लोगों ने इसके वैल्यू को नहीं समझा और आईडी पासवर्ड भूल गए, जिसकी वजह से ये लॉस कर गया। क्योंकि उस वक्त तो ये ना एंड्रॉयड फोन था, ना मेल आईडी, ये सब होता नहीं था 2008 में, ये सब 2012 के बाद का है। और 30% बिटकॉइन जो है वेल इन्वेस्टर बोल सकते हैं, वेल इन्वेस्टर, यानी कि जैसे फिल्म स्टार हुआ, क्रिकेटर हुआ, सेलिब्रिटी हुए, बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे एलन मास्क, मार्क जुकरबर्ग, ये सब जैसे लोगों ने बिटकॉइन को खरीद के होल्ड किए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर 5 पैसे से 20 लाख जा सकता है तो 20 लाख से 20 करोड़ भी बिटकॉइन का रेट जा सकता है। तो वो लोग आज से 1-1.5 साल पहले सुने भी होंगे कि अमिताभ बच्चन बिटकॉइन से बने अरबपति। उन्होंने 1 करोड़ 60 लाख रुपया लगाए थे और लगभग 3 साल अप्रॉक्स में उन्होंने निकाला 114 करोड़ रुपया, इसलिए उनका ऐड आया था बिटकॉइन से बने अरबपति, ठीक है। बाकी का 20% बिटकॉइन जो है ये माइनर के पास होता है। माइनर समझ रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग बिटकॉइन माइनिंग फॉर्म लगा के रखे हैं, तो उसका तो मेहनत लगता है, एफर्ट लगता है इन पे, लेकिन उसको उसके बदले पैसा नहीं मिलता है। बिटकॉइन का ही कुछ छोटा भाग उसको गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। तो 20% उनके पास है और बाकी का 12% मार्केट में है, जो कि हम लोग सेल और बाय करते हैं, ठीक है। तो ये 92% बिटकॉइन का फंड है। बाकी का जो 8% बिटकॉइन बना हुआ है, इसको 117 साल लगेगा बनने में, यानी कि 2140 ईस्वी तक ये बन के कंप्लीट हो जाएगा पूर्ण रूप से। तो इस 3 कारण से बिटकॉइन का रेट 5 पैसे से आज 20 लाख का सफर तय किया और आने वाले समय में 2025 में हमको लगता है कि 4 से 5 करोड़ ये चला जाएगा। इसलिए बिटकॉइन खरीद के रखना चाहिए। तो बताइए कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो यहाँ पे एक बात और है, आपको सवाल होता होगा कि अगर 92% बिटकॉइन बनने में 14 साल लगा, तो ये 8% बिटकॉइन बनने में 117 साल क्यों लगेगा? क्योंकि ये तो 4-5 साल में बन जाना चाहिए। तो इसके भी पीछे एक कारण है। इसका कारण ये है, यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। वर्ष हो गया, डेली सप्लाई हो गया, डेली सप्लाई है, और यहाँ पे डिमांड लिख देते हैं और यहाँ पे हाल्विंग, ठीक है। तो बिटकॉइन का जैसे हर एक चीज का एक कुछ ना कुछ एक नेचर होता है, उसी तरह बिटकॉइन का भी एक नेचर होता है कि प्रत्येक 4 साल में बनना आधा हो जाता है, ऑटोमेटिक वो हाई हो जाता है, ठीक है। तो वर्ष 2050 में जब वर्ष 2008 में जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त 144 पर डे 144 ब्लॉक बनता है, ठीक है। और एक ब्लॉक में 50 बिटकॉइन बनता था और 50 बीटीसी बनता था, ठीक है। और पर डे 7200 बिटकॉइन बनता था। एक ब्लॉक में 50 बीटीसी और पर डे 7200 बीटीसी। और तब डिमांड हुआ करता था 2G का, और 50% बनना फिर आधा हो गया। जब 2012 आ गया, तो 2012 में ब्लॉक 144 ही रहा और ये बिटकॉइन बनने का संख्या आधा यानी 25 हो गया पर ब्लॉक, और ये 3600 हो गया पर डे का ब्लॉक 3600 और ब्लॉक का 25 हो गया, ठीक है। और तब डिमांड आ गया था 3G का, और फिर अपने नेचर के अनुसार बनना 50% कम हो गया। ठीक 4 साल बाद जब 2016 आ गया, 2016 में दूसरा हाल्विंग हुआ, तो यहां पे ये 25 से 12.5 आ गया पर ब्लॉक बिटकॉइन बनना, और यहाँ पे 1800 आ गया, 1800 आ गया। और यहाँ पे तब डिमांड आ गया था 4G का, और फिर 50% बनना तय कम हो गया। आने वाला ठीक 4 साल बाद 2020 की अगर बात करें, जो हाल्विंग हुआ था, तो यहाँ पर ब्लॉक 6.25 बिटकॉइन बनने लगा। यानी कि आज की बात करें तो आज पर ब्लॉक उतना ही है जितना शुरू में हुआ था। प्रत्येक 144 ब्लॉक बनने के बाद बिटकॉइन हाल्विंग होता है। नहीं 2,10,000, यानी एक दिन में 144 ब्लॉक बनता है। एक ब्लॉक को बनने में 10 मिनट लगता है, ठीक है। तो बिटकॉइन में यहाँ 12.5 की जगह 6.25 हो गया, और यहाँ पे 900। आज अगर बात करें तो पर ब्लॉक 6.25 6.25 बीटीसी बनता है, और पर डे की अगर बात करें तो 900 बिटकॉइन बनता है। और अभी डिमांड आ गया है 5G का, और फिर 50% कम हो गया। और आने वाला 2024 जो है, जो कि
चौथा हाल्विंग होने वाला है, तो यहाँ पे 3.125 BTC पर ब्लॉक बनना शुरू हो जाएगा और 450 बिटकॉइन पर डे बनेगा, ठीक है। तब डिमांड आ जाएगा 6G का और फिर 50% बनना कम होगा। तो इस तरह से आधा का आधा अभी बिटकॉइन बनता है, फिर सतोशी में आ जाएगा। तो करते करते 2140 ईस्वी तक ये 100% बिटकॉइन बन के मार्केट में आ जाएगा। तो बिटकॉइन बनने का संख्या घटते जा रहा है और डिमांड बढ़ते जा रहा है। इस वजह से 5 पैसे से 20 लाख और आने वाले समय से 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ भी आने वाले 10 साल में 20 करोड़, 30 करोड़ भी बिटकॉइन का रेट चला जाएगा। यही कारण है कि बिटकॉइन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके होल्ड करके रखे, खरीद के रखे। और अभी खास करके ये फरवरी मार्च का बड़ा ही जबरदस्त मौका मार्केट हमें दिया हुआ है, खरीद के रखने का मौका है। तो ये है बिटकॉइन, इसलिए लोगों को बिटकॉइन, अब हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे कि बिटकॉइन का रेट क्यों बढ़ेगा, इतना बढ़ने का क्या कारण है और खरीद के रखना चाहिए। जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया कि रेट अब बढ़ेगा क्यों और इतने दिन से रेट बढ़ क्यों रहा था। और कई जगह ऐड देखा तो समझ में आया कि बिटकॉइन क्या है, इसके विषय में जाना। तो जब एनालिसिस किया तो हाल्विंग के बाद ये बिटकॉइन तुरंत एकदम ऊपर चला जाता है, 10 गुना 20 गुना चले जाता है। तो एक पर हाल्विंग के समय में तो बाइंग जोन रहेगा ही, लेकिन हाल्विंग तक जाते जाते जो अभी का रेट मिल रहा है वो नहीं मिलेगा अभी, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो एक परफेक्ट समय जो बाइंग का था वो दिसंबर था, बिल्कुल। और जनवरी भी है। जनवरी में देख रहे हैं कि दिसंबर में 13-14 लाख रेट हुआ करता था, अभी 20 लाख घट गया और 22 लाख चला गया था, लेकिन घट के अभी कल से रेट डाउन हुआ है थोड़ा सा, तो बहुत अच्छा। तो बिटकॉइन खरीद के रखना चाहिए। जी सर, बिल्कुल रखना चाहिए। जैसे पहले लोग जमीन खरीद के रखते थे, अब जमीन को छोड़ देना होगा, अब लोगों को बिटकॉइन खरीद के रखना होगा अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके कि आपने बिटकॉइन को इतना अच्छे तरह से समझा। थैंक यू सो मच।